हेलो एवरीवन। बेटा देखिए, आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और आज की ये क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी। ठीक है बेटा, तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, हम इसके बारे में कुछ डिटेल में चीजें बता देते हैं, समझा देते हैं, जिनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। देखिए, मान लीजिए कोई फलन यानी कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसे दे रखा है। ये कोई फंक्शन दे रखा है और हमसे कहा जाए कि f2 का मान बताइए, f2। तो f2 का मान बताने का मतलब है कि इसी फंक्शन fx का x बराबर 2 पर मान बताना है। ठीक है, x की जगह कितना आ गया है बेटा, 2 आ गया है, तो x के प्लेस पर 2 रख के ये वैल्यू बतानी होगी। ठीक है भाई, तो x की जगह 2 पुट करते चले जाएंगे, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, 5 2 जा 10 और प्लस 3, तो ये कितना हो गया बेटा, ऐड कर लेंगे इस सबको, तो ये हो गया बेटा 17, यानी 17 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, f2 की वैल्यू 17 आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये समझिए बेटा कि अगर यही fx का मान दिया होता और हमसे पूछा जाता कि लिमिट x टेंड्स टू 4 या x टेंड्स टू 2 fx का मान बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मान बताइए, ये पूछा जाता। f2 पूछा जाएगा तो x की जगह 2 रख देना है, और लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मान पूछा गया। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मान ये रहा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब ये है बेटा कि x का मान लगभग 2 के बराबर है, यानी x का मान 2 से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन x का मान 2 के करीब है। इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा, x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का मान 2 की तरफ अग्रसर है, यानी 2 के करीब है। ठीक है, तो x का मान 2 के करीब है, मतलब 2 से कुछ कम भी हो सकता है और 2 से कुछ ज्यादा भी हो सकता है। मतलब इस केस में जब ऐसा लिखा हुआ है तो बेटा x का मान जो है वो 1.99 भी हो सकता है, यानी 2 से थोड़ा सा कम, या फिर x इक्वल टू 2.01 के अप्रोक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही मान हो सकते हैं, इनके अलावा और भी मान हो सकते हैं। 1.999 हो सकता है, या 2.0001 हो सकता है, या 2.0002 हो सकता है। मतलब 2 के करीब के मान हैं, या तो 2 से थोड़ा कम या 2 से थोड़ा ज्यादा। तो x टेंड्स टू 2 का मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 2 के अप्रोक्स है। ठीक है, लगभग में बराबर है। लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे बेटा, वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 2 ही रखेंगे। ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 प्लस 3 बराबर वही 17 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो बात समझ रहे होंगे, वैल्यू वही आई है, डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। लेकिन कई जगह इस चीज का डिफरेंस भी आएगा। कहाँ डिफरेंस आएगा वो चीजें हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं आती, जैसे यहाँ पर सेम आई है, डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू इस बात को समझेंगे हम। अभी ये समझ लें कि इनका मीनिंग क्या है। f2 पूछा गया है तो x की जगह डायरेक्ट 2 रख देना है, और अगर लिमिट x टेंड्स टू fx लिखा है तो ऐसे नोट करना है, बाद में वैल्यू 2 पुट करना है। फर्क तब आएगा बेटा जब fx की वैल्यू 1 से ज्यादा दे रखी होंगी। अभी fx की वैल्यू 1 ही दे रखी है। फर्क इन दोनों बातों में तब आता है जब fx की वैल्यूज 1 से ज्यादा दे रखी होती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चंस में ये चीजें आएंगी, हम क्लियर करेंगे। अभी इन बातों का मीनिंग समझ लेते हैं ध्यान से। ठीक है, अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 2 के अप्रोक्स है, मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा भी हो सकती है, 2 से थोड़ी कम भी हो सकती है। अब जरा ये देखिए, अगर ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब समझ लीजिए। ठीक है, और सामने fx भी लिखा होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx का मान भी पूछा जा सकता है हमसे किसी क्वेश्चन में, समझ लीजिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस का क्या मतलब है, 2 प्लस यानी 2 से कुछ ज्यादा। जैसे नॉर्मल बोलचाल में हम बोलते भी हैं कि किसी ने एग्जाम दिए, एग्जाम में कितने % मार्क्स आए, तो बच्चे बताते हैं कि 80 प्लस है हमारे। कितने हैं, 80 प्लस। तो 80 प्लस यानी 80 प्लस का क्या मतलब है, 80 से कुछ ज्यादा ही है, 80 से कुछ ज्यादा ही है। वही मीनिंग यहाँ पर भी है, x टेंड्स टू 2 प्लस, जो x की वैल्यू है वो 2 से प्लस है, यानी 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा ये नहीं पता, लेकिन है थोड़ी सी ही ज्यादा, बहुत अंतर नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है। x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी ज्यादा है। और अगर ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx,
इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस चीज का मतलब समझ लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब बेटा ये होगा x की जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी कम है, यानी x का मान 2 से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है ना, x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम, बहुत ज्यादा कम नहीं, थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन चाहे हम ये सॉल्व करें, चाहे ये सॉल्व करें, चाहे ये सॉल्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), x की वैल्यू रखी 2 ही जाएगी, x का मान 2 ही रखना है। फिर अंतर क्या है? अंतर fx के मान में आता है बेटा। ठीक है ना, अंतर fx के मान में आता है। तो बहुत ध्यान से बातों को समझेंगे, इनकी मीनिंग समझ लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब इनको और अच्छे तरीके से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आखिर इनकी अलग अलग मीनिंग है क्या। जबकि वैल्यू 2 ही रखना है, जैसे x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा है, या x टेंड्स टू 2 माइनस लिखा है, या यहाँ पर डायरेक्टली अच्छा x टेंड्स टू 2 लिखा है, या प्लस माइनस नहीं लगा है, तो x टेंड्स टू 2 लिखा है, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, तीनों ही केसेस में x का जो मान रखेंगे सॉल्व करने के बाद वो 2 ही रखना है, x का मान 2 ही रखना है। फिर इनके मान से फर्क किस पे पड़ता है? जैसा अभी हमने बताया, fx पे फर्क पड़ता है। जब fx के एक से ज्यादा मान दिए होते हैं तो हमें चूज करना पड़ता है कि x का मान ये होने पर fx का मान क्या होगा, या x का मान ये होने पर fx का मान क्या होगा। अच्छा, ये जो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका मतलब है x का मान 2 के अप्रॉक्स है, 2 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, 2 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो इसी के ये 2 केस हैं, इसी के ये 2 केस है। ठीक है ना, अब आइए हम क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब आगे की बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। देखिए भाई, एक्सरसाइज 5.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एक्सरसाइज 5.1। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, देखिए लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, ये फंक्शन दे रखा है। लिखा है प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0, x इक्वल माइनस 3 एंड x इक्वल 5। तो हमें इसको चेक करना है x इक्वल 0 पर, और x इक्वल माइनस 3 पर, और x इक्वल 5 पर, और ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। अच्छा, कंटिन्यूअस कब होगा, उसकी कंडीशन हमने आपको नहीं लिखवाई, तो उसकी कंडीशन के बारे में बेटा बता देना, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो अभी हमने निकाला था बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस की बात करी थी, यहां पर हम नॉर्मली a लिख दे रहे हैं उसकी जगह, यानी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखा है, और आगे फंक्शन लगा fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। इस वैल्यू को बेटा LHL कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। जो अभी हम वैल्यू की बात कर रहे थे x टेंड्स टू 2 माइनस, वो LHL कहलाती है, तो इसको बोलते हैं LHL। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ये LHL की वैल्यू है बेटा। और RHL, इनकी फुल फॉर्म बता दें, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाईं सीमा बोलते हैं इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। RHL राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं बेटा दाईं सीमा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। a वह वैल्यू है जिस वैल्यू पर हम चेक कर रहे हैं, कोई फलन दिया हुआ है उसको चेक कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, तो जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं वो है a। ठीक है, तो LHL का फॉर्मूला होगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, a माइनस लगा है तो LHL है, और a प्लस लग गया तो ये RHL है। ठीक है, और अगर ये LHL RHL दोनों बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो कि LHL बराबर RHL और बराबर FA, जिस पर चेक कर रहे हैं ना x बराबर a पर, वो FA, तो LHL RHL और FA ये तीनों अगर बराबर होंगे तो जो फंक्शन हमें दे रखा है वो कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, ये क्या क्या चीजें होती हैं, इनके फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, और अच्छे से समझ में तभी आएगा बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक और सब चीजों को समझिए। LHL का फॉर्मूला ये है बेटा, RHL का फॉर्मूला ये है, और अगर LHL RHL और FA ये तीनों वैल्यूज बराबर होती हैं किसी दिए गए पॉइंट A पर, तो जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब देखिए भाई, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, fx इक्वल टू दे रखा है 5x माइनस 3, ये एक फंक्शन दे रखा है, और हमसे कहा गया कि प्रूव कीजिए भाई x इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल 0 पर चेक कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखेंगे तो बेटा एट x इक्वल टू 0, और हिंदी में लिखेंगे तो लिख लेंगे x इक्वल 0 पर। ठीक है,
और एरो बना देंगे आगे, मतलब ये हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा LHL निकालते हैं हम। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a वो नंबर है जिस पर चेक कर रहे हैं, जीरो पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ जीरो लिखेंगे बेटा, जीरो माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस fx, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस या जीरो प्लस, इसका काम सिर्फ तभी तक होता है जब तक हम fx का मान रखते हैं, fx का मान रखने तक, ठीक है। तो fx की वैल्यू कितनी है बेटा, 5x माइनस 3। यहाँ पर fx का एक ही मान है, एक से ज्यादा मान नहीं है। अगर fx के एक से ज्यादा मान दिए होते तो हमें चेक करना पड़ता कि fx का कौन सा मान रखना है, ठीक है। तो fx का बेटा यही मान रखना है। अब उसके बाद x टेंड्स टू जीरो है, x का मान जीरो इसमें रख देना है बेटा, 5 गुणा जीरो माइनस 3, ये आ गया जीरो माइनस 3 बराबर -3, ठीक है ना। तो LHL का मान बेटा कितना आ गया, -3, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको बेटा, ठीक है, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम RHL निकालेंगे बेटा, RHL, ठीक है। तो RHL बराबर क्या होगा, यहाँ जीरो प्लस हो जाएगा, ठीक, बाकी ये fx वैसा ही, ठीक है, बाकी ये सेम ही रहेगा। तो RHL की वैल्यू भी इतनी आ गई, ठीक, RHL की वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस fx। और इस जीरो प्लस या जीरो माइनस का काम सिर्फ तब तक होता है जब तक fx का मान ना रख जाए। fx का मान रख गया, बात खत्म हो गई। प्लस माइनस ऊपर लगा है, लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो कोई बात नहीं, क्योंकि x का मान जीरो ही रखना है दोनों ही केस में, चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, x का मान रखा जीरो ही जाएगा। x टेंड्स टू जीरो प्लस या x टेंड्स टू जीरो माइनस लिखा है, लेकिन x का मान जीरो ही रखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो 5 गुणा जीरो, यही आ जाएगा RHL का मान, सेम तरीके से, ठीक है। तो LHL RHL तो बराबर आ गए, सेम आ गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही है कि यार इस तरीके से तो सभी बराबर ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं बेटा। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे तो ये बात समझोगे कि LHL RHL जरूरी नहीं कि हर बार बराबर ही आए, अलग भी आ सकती है, ठीक है। तो नोट कर लेंगे बेटा इसको, ठीक है। इसके बाद LHL हम लोग लिख चुके, RHL लिख चुके, इसके बाद लिखेंगे एंड F0 की वैल्यू निकालने का मतलब है इस फंक्शन को डायरेक्ट x की जगह जीरो रख के ही उतारना है। 5 गुणा जीरो माइनस 3, 5 मल्टीप्लाइड बाई जीरो माइनस 3, एक्स की जगह जीरो पुट कर दिया बेटा, जीरो माइनस 3 यानी -3, ठीक है। तो तीनों चीजें बराबर आ चुकी हैं, हम देख पा रहे हैं बेटा। बहुत ही ध्यान से चीजों को समझेंगे, ठीक है। तीनों चीजें बराबर आ गई तो बेटा लिख लेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर F0, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर F0। और इंग्लिश में लिखेंगे इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, तीनों वैल्यू बराबर हैं, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। कैसा है बेटा, संतत, ठीक है। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पर जो फंक्शन दे रखा था बेटा वो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन में बेटा 3 पार्ट दे रखे हैं इसके, ठीक है। पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, सेकंड पार्ट x इक्वल -3 पर चेक करना है, इसी को x इक्वल -3 पर चेक करना है बेटा, या इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे एट x इक्वल -3, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे तो x इक्वल -3 पर, ठीक है भाई। तो फंक्शन दे रखा है 5x -3, LHL निकालेंगे बेटा। LHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू जो भी वैल्यू लिखी वो लिख लीजिए और उसके ऊपर लगा लीजिए बेटा माइनस, यानी x का जो मान है वो -3 से थोड़ा सा छोटा है। ऊपर वाले माइनस का मतलब ये है कि x का मान इससे छोटा है, और यहाँ माइनस लगने का मतलब ये है कि वैल्यू निगेटिव हो गई। ऊपर माइनस लगने का मतलब निगेटिव नहीं है बेटा, ये बात याद रखना, ऊपर माइनस लगने का मतलब निगेटिव नहीं है। जैसे ऐसे लिखा है 4 माइनस, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना 4 निगेटिव हो गया, यहाँ पर 4 निगेटिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि 4 से छोटा है, ये मान 4 से छोटा है। और अगर -4 लिखा है, माइनस यहाँ लगा है, तो इसका मतलब है निगेटिव है 4, ठीक है, निगेटिव फॉर्म में है 4, और ऊपर लगा है माइनस, तो इसका मतलब ये 4 जो है वो जो वैल्यू है यहाँ पर लिखी हुई 4 माइनस, वो 4 से थोड़ी सी छोटी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ,
4 माइनस का मतलब है वैल्यू 4 से थोड़ी छोटी है, -4 का मतलब है -4। ठीक है, चलिए अब यहां x बराबर -3 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस और fx, इस वैल्यू को निकालेंगे बेटा, ये LHL होती है। ठीक है, इसका मतलब फिर से बता दें, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो -3 से थोड़ी सी छोटी है। ठीक है भाई, और ये जो ऊपर वाला माइनस है ये सिर्फ तभी तक लगाते हैं हम जब तक कि हम fx का मान ना रख दें, fx की वैल्यू ना रख दें। अब यहाँ हम fx की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, fx की वैल्यू दे रखी थी 5x - 3। ठीक है, अब अगर x की जगह हम -3 रखें बेटा, तो 5 × -3, ठीक है, और -3 ये रहा। ठीक है, ये आ गया बेटा -15 -3, तो ये आ गया बेटा -18। ठीक है, -18 आ गया। कोई दिक्कत बेटा, LHL ऐसे निकाल लिया हमने। अब RHL निकालेंगे, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए इसको। अब RHL निकालेंगे, RHL निकालने के लिए बेटा ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ जो है वही लगा रहेगा, -3 पर चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, यानी x का जो मान है वो -3 से थोड़ा सा बड़ा है, fx का मान वही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3, फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे, सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ -3 प्लस लगाना है फॉर्मूले में बस, तो सेम पूरा आ जाएगा बेटा, वही आंसर आ जाएगा -18। और अगर अब हम f-3 निकालें डायरेक्ट, तो जो फंक्शन दे रखा था ये सब नहीं लिखेंगे, उसमें डायरेक्ट x की जगह -3 लिख के उतारेंगे, यानी 5 × -3, तो ये भी कितना आ गया बेटा, -18 ही आ गया, सेम आ गया। सेम तरीके से सॉल्व हो रहा तो सेम ही आएगा भाई। ठीक है, f-3 का मान -18 आ गया। सेम चीज नीचे वही कॉपी कर लेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर f-3, LHL बराबर RHL बराबर f-3। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, स्पष्ट है कि, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL इक्वल f-3। ठीक है, अतः दिया गया फलन x बराबर -3 पर संतत है। ठीक है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल -3। ठीक है, नोट कर लेंगे भाई। और इसका नेक्स्ट पार्ट है x इक्वल 5 पर चेक करना है बेटा, x इक्वल 5 पर सेम तरीके से कॉपी कर लेंगे, ऐसे ही x बराबर 5 पर। ठीक है, सेम तरीके से LHL RHL और f5 निकालना है, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। तो इसका तीसरा पार्ट बेटा अपने आप कर लेंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x² - 1। ठीक है, इसकी कंटिन्यूटी बेटा चेक करना है, एक 8x इक्वल 3। ठीक है ना, x इक्वल 3 पर चेक करना है बेटा, x इक्वल 3। ठीक है, यानी x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, यानी सततता चेक करना है कि ये फंक्शन सतत है या नहीं। ठीक है, तो x बराबर 3 पर लिख लेंगे बेटा, LHL निकालेंगे, LHL बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेकिन a की जगह यहाँ 3 है, तो 3 - fx, जिस पर चेक करते हैं वो पॉइंट a होता है, यानी x बराबर a एक रियल नंबर है जिस पर हम चेक कर रहे हैं, बट यहाँ 3 पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ x बराबर 3 लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 3 माइनस यानी fx। ठीक है भाई, देखें इसकी वैल्यू निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 2x² - 1। इसमें x की वैल्यू 3 रख देंगे बेटा, 2 × 3 का स्क्वायर -1, बेटा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 दूनी 18, 18 - 1, ये आ गया बेटा 17। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने LHL। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको नोट करेंगे। इसके बाद RHL निकालना है बेटा, तो RHL बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर fx और fx का मान सेम है, सेम कॉपी हो जाएगा, फिर सेम तरीके से ये सॉल्व होगा और 17 इसका भी मान आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से हम निकालेंगे। एंड f3 की वैल्यू निकालना है बेटा, तो जो fx दे रखा है उसमें x की जगह 3 रख के उतार लेना है, 2 × 3 का स्क्वायर -1, कितना हो गया बेटा, ये भी 18 - 1 यानी 17 हो गया। सेम तरीके से लिख लेना जैसे हमने पीछे प्रश्नों में लिखा है। स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर f3। ठीक है, यानी इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL इक्वल टू f3, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे बेटा।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी, यानी फंक्शंस दे रखे हैं कुछ, उनकी कंटिन्यूटी चेक करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट ए है जिसमें fx दे रखा है बेटा x इक्वल -5। इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ये यहाँ पर पॉइंट नहीं बताया गया कि कितने पर चेक करना है, यानी ये सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी रियल नंबर्स पर ये चेक करना चाहते हैं। तो भाई हम चेक करेंगे x इक्वल टू a पर, जहां ये जो x वो a है, a बिलोंग्स टू r है। इंग्लिश में लिखेंगे बेटा एट x इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू r। a बिलोंग्स टू r का मतलब होता है बेटा कि a जो है वो r से लिया गया है। r का मतलब है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो r जो है रियल नंबर है और रियल नंबर से लिया गया है कोई नंबर a, यानी a एक रियल नंबर है। तो x इक्वल टू a पर यानी एक रियल नंबर पर हम चेक करने जा रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा LHL निकालेंगे। LHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस या a प्लस का काम सिर्फ तब तक होता है जब तक fx का मान ना रख दें। fx का मान रख दिया हमने x माइनस 5, ठीक है। अब a प्लस या a माइनस जो भी लिखा है वो लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भाई। तो x का मान इसमें रख दें बेटा, तो ये बन जाएगा a माइनस 5। ये आ गया LHL, ठीक है। अब अगर RHL निकालना हो, RHL, तो RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a प्लस रखेंगे, fx ऐसे ही रहेगा और x का मान a रखना है। fx का मान पहले रख लिया x माइनस 5, अब इस x माइनस 5 में x की जगह a रखना है, तो a माइनस 5, ये RHL भी इतना ही आ गया, ठीक है। RHL भी इतना ही आ गया। एंड FA निकालना है बेटा, FA निकालने का मतलब ये है कि जो fx दे रखा है उस fx में x की जगह डायरेक्ट a रख देना है, ठीक है। तो a माइनस 5 ये भी हो गया भाई, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि LHL और RHL और FA इक्वल हैं, ठीक है। स्पष्ट है कि LHL इक्वल RHL इक्वल FA, और इंग्लिश में लिखेंगे इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, ठीक है। अब ये तीनों अगर इक्वल हैं, हेंस given function is continuous at every real number a, ठीक है। रियल नंबर a, या फिर x इक्वल a लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिखेंगे बेटा अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक मान x बराबर a पर संतत है, ठीक है। x बराबर a एक मान है, वास्तविक मान है, तो x बराबर a यानी x के प्रत्येक वास्तविक मान पर संतत है। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि x के प्रत्येक मान पर दिया गया फलन संतत है, या इंग्लिश में इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है भाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन भी। जिस सवाल में पॉइंट नहीं बताया गया कि कितने पर चेक करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो हर एक वास्तविक मान पर चेक करवाना चाहते हैं फलन को कि वो संतत है या नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं है, ठीक है भाई। तो बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं बताता चलूंगा, और जिस भी लैंग्वेज में मैं लिखूंगा नहीं उसमें ओरली बोलकर बता दूंगा, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है भाई। देखिए भाई इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है पार्ट बी, जिसमें दे रखा है fx बराबर 1/x माइनस 5, fx बराबर 1/x माइनस 5, और सामने लिखा हुआ है x बराबर नहीं है 5। यानी fx का जो ये मान है ये तब है जब x बराबर 5 नहीं है, यानी x बराबर 5 पर इस फलन का मान नहीं दिया हुआ है। x बराबर 5 ना हो तब फलन fx का मान इतना है, ठीक है भाई। तो इसको चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा x बराबर 5 पर चेक नहीं करेंगे, 5 को छोड़कर चेक करेंगे, ठीक है भाई। 5 को छोड़कर किसी और नंबर पर चेक करेंगे, लेकिन 5 पर नहीं, क्योंकि fx का ये मान तब है जब x बराबर 5 नहीं है, ठीक है भाई। तो हम चेक कर रहे हैं बेटा x बराबर a पर,
एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए, वेयर a इज अ रियल नंबर, a बिलोंग्स टू r। a कोई भी एक वास्तविक संख्या है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 को छोड़कर दिखाना है, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया है -5। यानी a की जो वैल्यू है वो r हो सकती है, r के अंदर से कोई सा भी नंबर हो सकता है, r वास्तविक संख्याओं का एक सेट है, लेकिन 5 नहीं हो सकता, तो 5 को माइनस कर दिया, लेकिन सेट के अंदर लिखा है, ठीक है, सेट 5, ठीक है। तो इस पर चेक कर रहे हैं बेटा हम कि जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो बेटा LHL निकालेंगे, LHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। fx की वैल्यू कितनी है बेटा, fx की वैल्यू है 1/x माइनस 5, ठीक है। x की जगह इसमें a रख दें तो ये आ गया 1/a माइनस 5, ठीक है, 1/a माइनस 5। अगर बेटा RHL निकालें, ठीक है, RHL, तो RHL के लिए क्या करेंगे बेटा, x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और सेम तरीके से fx की वैल्यू फिर से वही रखनी होगी, और x की जगह a रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, ये जो लिखा हुआ है ना, लिमिट x टेंड्स टू a, इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a के अप्रोक्स में a के इक्वल है, अप्रोक्स में, ठीक है, x की वैल्यू a के लगभग करीब है, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है वो a ही रखना है, x की वैल्यू a के लगभग करीब है लेकिन रखना a ही है, ठीक है। तो x की जगह बेटा a रख दिया, a माइनस 5 ये भी आ गया, RHL की वैल्यू भी यही आ गई, एंड FA निकालना है अगर FA, तो डायरेक्ट x की जगह a पुट कर देंगे 1/a माइनस 5। तीनों चीजें बराबर आ चुकी हैं, लिखेंगे, स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर FA, अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है, बस x बराबर 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, इट इज क्लियर दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 5, x 5 ना हो, बस 5 के अलावा कुछ भी हो, हर एक रियल वैल्यू के लिए जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख सकते हैं इसके आगे चीजें, क्योंकि कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया जो फलन है वो x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए सतत है, जबकि x बराबर 5 नहीं है, ये बात लिख लेना, ठीक है भाई। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में लिखते रहे भाई। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट C, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट C, जिसमें दे रखा है fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इफ x इज नॉट इक्वल टू -5। तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू इतनी दे रखी है बेटा, लेकिन साथ ही साथ ये बताया गया है कि fx की वैल्यू इतनी तभी है जब x इज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, हम चेक करेंगे इसको, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे हम एट x इक्वल टू a, किसी भी एक रियल नंबर पर, ठीक है ना, वेयर a इज अ रियल नंबर, यानी a बिलोंग्स टू r, बट जो a है उसकी वैल्यू -5 नहीं हो सकती, तो r में से ये -5 कम करके लिख दिया है बेटा, ठीक है ना। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है फंक्शन की, तो किसी भी रियल नंबर पर x इक्वल टू a पर चेक कर रहे हैं, वेयर a इज अ रियल नंबर, मतलब a बिलोंग्स टू r, r का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, लेकिन x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, तो r में से -5 यानी -5 को हटा दिया है इसमें से, इस लिस्ट में से, ठीक है ना। LHL देखते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से समझिए। LHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है बेटा, fx का मान रख लें, लिमिट x टेंड्स टू a, fx का मान क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 25 बटे x प्लस 5, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस या a प्लस का काम केवल तभी तक होता है जब तक फंक्शन की वैल्यू ना रखी जाए, या फिर फंक्शन ऐसा दे रखा हो जैसे मॉड में दे रखा हो, या मैक्सिमम फंक्शन करके दे रखा हो, ये चीजें आगे आएंगी जो मैं बोल रहा हूँ, तब यहाँ पर हम इस माइनस प्लस को नहीं हटाएंगे, उसको तब हटाएंगे जब मॉड हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉड पर इस चीज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है भाई। देखें आगे, देखें बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a, x स्क्वायर माइनस 25 लिखा है बेटा,
ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5। अब एक बात ये समझिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लिखा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जो स्क्वायर है उसे लिखा जा सकता है एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी अगर कोई दो चीजें स्क्वायर में हैं, स्क्वायर लगाए, दो चीजों पर बीच में माइनस लगाए, तो एक बार उन्हें प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में, ठीक है। और बटे में है बेटा एक्स प्लस 5, तो इससे हो जाएगा ये कैंसिल। अब अगर x की वैल्यू a रखते हैं तो ये आ जाएगा बेटा a माइनस 5, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने LHL निकाल लिया। अब अगर RHL निकालना हो बेटा, तो RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यहाँ a प्लस लगाएंगे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू वही रखना है, ठीक है, सेम तरीके से आगे सॉल्व होगा, यानी RHL भी इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तथा fa निकालें, fa तो डायरेक्ट इसमें x की जगह a रख देना है, यानी a स्क्वायर माइनस 25 बटे a प्लस 5, ठीक है भाई। तो बेटा ये a प्लस 5 a माइनस 5 हो जाएगा, ऐसे ही a प्लस 5 और a माइनस 5, और बटे में क्या आ गया बेटा a प्लस 5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस 5 यहाँ से भी आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि LHL RHL और FA की वैल्यू बराबर आ गई है, ठीक है। तो हम नीचे लिख लेंगे बेटा, स्पष्ट है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa। ये ऐसे लिख लें कि स्पष्ट है कि LHL इक्वल RHL, जैसे भी पीछे लिख लेते हैं वैसे ही लिख लेंगे, स्पष्ट है कि LHL इक्वल RHL इक्वल fa, ठीक है। अतः दिया गया फलन x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए संतत है, जबकि x बराबर -5 नहीं है, ये वाली बात लिख लेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL इक्वल FA, hence the given function is continuous for every real value of a where a is not equal to -5, a की वैल्यू -5 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। एक एक चीज को बेटा ध्यान से समझते रहिए, नोट करते रहिए। तो जो चीज़ें हम यहाँ बोर्ड पर नहीं लिख रहे बेटा, वो चीज़ हम पहले बता चुके हैं, इसके बाद क्या लिखना है तो जो पीछे प्रश्नों में लिखा था वैसे यहाँ पर लिख लेना है। और अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी बेटा तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे, हम अलग से इस चीज़ पर एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो इस चीज़ को हम हर बार लिख दिया करेंगे, आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है भाई। और अगर सब कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, तो ऑल इज ओके लिख के कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है भाई। अगला देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न, पार्ट डी है इसी प्रश्न का। इस क्वेश्चन में बेटा बताया गया है fx इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5, मॉड ऑफ x माइनस 5, ये समझ लीजिए, मॉड ऑफ x माइनस 5। अब एक बात ये समझ लीजिए, fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5 लिखा है बेटा, ये मॉड की दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मॉड की जो वैल्यूज होती हैं बेटा वो दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब दो वैल्यूज कैसे होती हैं बेटा, ये वैल्यू जो मॉड के अंदर लिखी है ये यही रहेगी अगर ऐसा हो कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है। मॉड हटाने पर जो वैल्यू मॉड के अंदर लिखी थी यानी x माइनस 5 वही आ जाएगी x माइनस 5, लेकिन शर्त ये है कि जो अंदर लिखा था यानी x माइनस 5 वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 से या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और अगर ये 0 से छोटा है अंदर वाला तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा मॉड की वो इस पर माइनस लग के बनेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मॉड 5 लिखा है बेटा, तो मॉड 5 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता होना चाहिए, 5 होती है, ठीक है। मॉड क्या करता है, माइनस को खत्म कर देता है, तो मॉड 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 5 होती है, ठीक है। लेकिन अगर यही मॉड -5 लिखा हो, ठीक है, तब भी आप लोग जानते होंगे कि इसकी वैल्यू 5 ही रहती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन नहीं पता था आज तक आप लोगों को। समझिए मॉड -5 की वैल्यू 5 कैसे आती है। मॉड -5 का मतलब है कि अंदर जो वैल्यू लिखी है वो 0 से छोटी लिखी है, 0 से छोटी, और जब 0 से छोटी लिखी होती है तो मॉड क्या करता है उस वैल्यू पर माइनस लगा देता है, जो वैल्यू अंदर है उस वैल्यू पर माइनस लगा देता है। अब माइनस बाहर माइनस अंदर, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, यानी वैल्यू आ जाती है प्लस, तो ओवरऑल वैल्यू प्लस ही आती है बेटा। लेकिन मॉड करता क्या है, अगर अंदर की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस पर एक और माइनस लगा देता है। लेकिन अब यहाँ चूंकि हमें पता नहीं है कि मॉड के अंदर कितनी वैल्यू लिखी है, x -5 लिखा है, अब x तो पता नहीं कितना है,
ठीक है। जब x के बारे में कुछ पता नहीं है हमें तो हम ये लिखेंगे कि इस मॉड की दो वैल्यू होंगी, एक तो यही जो अंदर लिखा है वही, लेकिन शर्त ये है कि अंदर वाली वैल्यू यानी x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात, इस पर माइनस लग जाएगा जो भी वैल्यू है, लेकिन शर्त ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए। तो इस फंक्शन के दो मान आ जाएंगे इस तरीके से बेटा, ठीक है। इसी को थोड़ा और बढ़ाकर लिखें, और करके लिखें तो fx इक्वल टू बेटा हम लिखेंगे x - 5, सामने वाली जो शर्त लिखी है उसको थोड़ा सा सॉल्व करें, -5 को उस तरफ लिए जाएं तो प्लस का हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और ये देखें -x - 5, इसकी शर्त चेंज करें, 5 को उधर लिए जाएं तो प्लस का हो जाएगा x लेस देन 5, ठीक है। तो fx की बेटा दो वैल्यू हो गई, एक तो x - 5, ये तब है जब x का मान 5 से बड़ा या 5 के बराबर है, और एक वैल्यू ये हो गई जब x का मान 5 से छोटा है, यानी x की वैल्यू 5 से छोटी है। तो अब बेटा हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए बेटा सिर्फ 5 पर चेक करने, बस बाकी सब पर सतत होगा, ठीक है। तो सामने जो शर्तें लिखी होती है बेटा, उन शर्तों वाले बिंदुओं पर, शर्तों वाले पॉइंट्स पर फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए, बाकी सभी पॉइंट्स पर फंक्शन अपने आप से ही खुद कंटिन्यूअस होता ही होता है हर हाल में। क्यों होता है उसका रीजन ये बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पर फंक्शन का मान ये रखना है। तो अगर x इक्वल 6 पर हम चेक करें, x इक्वल 6 पर, तो फंक्शन की वैल्यू ये रखेंगे LHL निकालने के लिए, और जब RHL निकालने के लिए करेंगे तब भी यही वैल्यू रखी जाएगी, यानी x 5 से जब बड़ा होगा तब चाहे हम LHL निकालें, चाहे RHL निकालें, fx की वैल्यू यही रखी जाएगी। और जब fx की एक ही वैल्यू रखी जाती है बार बार, तो जैसा कि पीछे हमने क्वेश्चंस में देखा था, जब fx की वैल्यू एक ही दे रखी थी तो फंक्शन हर बार में कंटिन्यूअस आ रहा था। तो हर बार में फंक्शन कंटिन्यूअस आता है बेटा, बस यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं जिन कंडीशन पर फंक्शन की वैल्यू एक से ज्यादा हो रही है, सिर्फ उसी पॉइंट पर fx की वैल्यू हमें चेक करनी होती है। तो इसकी भी बात करें अगर फंक्शन की, तो ये फंक्शन सभी पॉइंट्स पर यानी x की सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होगा, बस x इक्वल 5 पर चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है, समझिए। तो इसको हम x इक्वल 5 पर चेक करेंगे बेटा, जिस पॉइंट पर fx की वैल्यूज एक से ज्यादा हो रही हैं। जरा देखिए, हम LHL निकाल रहे हैं बेटा, LHL ठीक किस पर चेक करना है बेटा, x इक्वल 5 पर है, एट x इक्वल 5, x इक्वल 5 पर चेक कर रहे हैं हम इसको। LHL निकालेंगे तो LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx इक्वल टू लिमिट, और इस माइनस प्लस की वैल्यू सिर्फ तभी तक रखते हैं जब तक fx का मान ना रख लिया जाए, ठीक है भाई। fx की वैल्यू कहां से रखनी है हमें, x की वैल्यू जो 5 से छोटी है, यानी इस केस में तो fx की वैल्यू हमें ये रखनी है, ठीक है, यानी x माइनस 5 निगेटिव है, ठीक है। और इसमें अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा भाई, 5 माइनस 5, और ये आ गया -0। तो 0 पे चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ, उसे हटा दिया जाता है, यानी ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसे नोट कर लेंगे। और अगर RHL निकालना है तो RHL का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ प्लस आ जाता है, और इस x टेंड्स टू 5 प्लस का मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है, और 5 से बड़ी होने पर fx ये रखना है हमें, तो ये fx चेंज हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये माइनस बाहर वाला हट जाएगा, यानी fx की वैल्यू x माइनस 5 रखेंगे, और x माइनस 5 रखेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, और 5 माइनस 5 यानी ये भी 0 आ जाएगा। तो RHL की वैल्यू फिर से 0 आ गई। LHL और RHL हम देख पा रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, मतलब इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL, दोनों इक्वल है। अच्छा, एक तीसरी चीज F5 भी निकाल लेंगे, F5 मतलब x की वैल्यू 5 होने पर यहाँ इक्वल टू के लिए भी है और x ग्रेटर देन 5 के लिए भी है, तो fx की वैल्यू यही रहेगी। तो इसमें अगर x बराबर 5 रखें हम तो 5 माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये तीनों चीजें इक्वल है बेटा, F5, और तीनों चीजें अगर इक्वल हैं तो जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूअस होगा। हेंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5। इस तरीके से नोट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को नोट किया था, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखें बेटा, इसको इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है।
जिसमें लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 9 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 9। तो फंक्शन दे रखा है बेटा एफ एक्स इक्वल एक्स टू द पावर 9 एक्स टू पावर एन एंड इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल एन। एक्स इक्वल एन पर चेक करना है हमें, एट एक्स इक्वल एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, x इक्वल n है, ठीक है। LHL निकालेंगे इसके लिए। LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू n माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू n, एफ एक्स की वैल्यू x की पावर n, और अगर x की वैल्यू हम n पुट कर दें तो बेटा ये आ जाएगा n की पावर n, ठीक है। अगर RHL निकालना हो तो RHL के लिए x टेंड्स टू n प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। सेम चीज फिर से रिपीट होगी, यानी फिर से n की पावर n आ जाएगा। और अगर हमें fa निकालना हो, fn अगर निकालना हो बेटा तो x की जगह n रख देंगे डायरेक्ट इसमें, यानी ये बन जाएगा n की पावर n। तो ये भी वही आ गया, यानी इट इज क्लियर दैट LHL इक्वल RHL इक्वल टू fn, यानी स्पष्ट है कि LHL बराबर RHL बराबर fn, अतः दिया गया फंक्शन x बराबर n पर सतत है, यानी कंटिन्यूअस है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे भाई। बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को नोट करते रहिएगा आप लोग। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसकी कंडीशन दे रखी है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और 5 दे रखा है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो एफ एक्स की दो वैल्यूज दे रखी है और हमसे कहा गया इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। तो चेक करना है कि x इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। एट x इक्वल 1, एट x इक्वल 2, यानी 2 पर 1 पर और 0 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हम एट x इक्वल 0 पर बात करें, एट x इक्वल 0, x इक्वल 0 पर चेक करें। बेटा जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है, ये सामने जो कंडीशन लिखी है, कंडीशन में x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 के साथ कंडीशन लगी हुई है। तो 1 के साथ जब बेटा कंडीशन लगी हुई है तो LHL RHL के इक्वल होने या ना होने की पॉसिबिलिटी इसी पॉइंट पर है। इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें, चाहे 5 हो, 3 हो, 6 हो, 7 हो, -1 हो, 0 हो, कुछ भी वैल्यू हो, सभी पर LHL RHL और FA तीनों इक्वल आएंगे, यानी हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ x इक्वल 1 पर चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो x इक्वल 1 पर बेटा चेक किया जा सकता है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, बाकी सभी पर कंटिन्यूअस होगा ये। लेकिन उन्होंने पूछ ही लिया है कि चेक करो भाई x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हम इनको चेक करके बता देंगे। वैसे हम सिर्फ ओरली देखकर ही बता सकते हैं कि x इक्वल 0 पर ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन में 0 नहीं लिखा है, ठीक है। कंडीशन जो लिखी वो x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 के साथ लगी हुई है कंडीशन। तो सिर्फ 1 पर ही इसको चेक किया जा सकता है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, और सब पर हम ओरली सिर्फ देखकर बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता किसी हाल में, ठीक है बेटा। 2 पर चेक करने के लिए कहा जाए हम कह देंगे कंटिन्यूअस नहीं है, 5 पर नहीं है, 100 पर नहीं है, -100 पर नहीं है, -50 पर नहीं है। 1 पर चेक किया जा सकता है कि है या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बिकॉज पूछा गया है ना अलग से कि x इक्वल 0 पर चेक कीजिए, तो हम चेक करते हैं भी। देखिए ये तो हमने पहले देख लिया कि x इक्वल 0 पर होगा कंटिन्यूअस डेफिनेटली। फिर भी LHL निकालते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू हम रखेंगे क्या, देखिए x इक्वल 0 पर चेक कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी x की जो वैल्यू है वो 0 से थोड़ी सी छोटी है, x की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो 0 से छोटा कहाँ होगा बेटा, जब 1 से छोटा होगा। यहाँ तो 1 से बड़ी वाली कंडीशन है, तो 0 से छोटी वाली कंडीशन इसी में आएगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू x रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू x रखेंगे। जैसे बेटा एफ एक्स की वैल्यू x रखी और इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ये जो चीज है ना लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 के लगभग बराबर है, लेकिन रखना 0 ये x की जगह, तो x की जगह 0 रख दें यहाँ पर। जब ये लिमिट हटाएंगे तो x की जगह 0 पुट कर देंगे, कर दिया पुट भाई, तो ये आ गया LHL, LHL इक्वल बेटा 0 आ गया। अब RHL निकालेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लें बेटा अच्छे से, ठीक। अब अगर RHL निकालना है
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन थोड़ी सी, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ही बड़ी है। मान लीजिए 0.1 है, ये एक मान लिया हमने थोड़ा सा, वरना 0.11 भी हो सकती है, 0.12 भी हो सकती है, इनमें से कोई सी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया, मान लीजिए 0.1 है या 0.11 है, कोई सी भी इनमें से है, ठीक है भाई। x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी है, तो देखिए ये कौन सी वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है वो चेक कीजिए। देखिए यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू 1, ये तीनों ही वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 1 है, 1 से छोटी है तीनों वैल्यू, x की ये तीनों वैल्यू 1 से छोटी है। लेकिन यहाँ देखें x ग्रेटर देन 1, क्या 1 से बड़ी है तीनों? कोई सी भी 1 से बड़ी नहीं है। 0 से थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन 1 से तो छोटी ही होगी, तो 1 से छोटी वाली कंडीशन बेटा ये है, यानी fx की वैल्यू फिर से हमें x रखना है, और जब fx की वैल्यू x रखी और x की जगह 0 पुट किया तो फिर से बेटा यही आ जाएगा, यानी RHL की वैल्यू भी यही आ जाएगी। और अगर f0 निकालना है बेटा, f0, तो देखिए f0 क्या होगा बेटा, f0 निकालना है तो इसी फंक्शन में x इक्वल डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, तब भी ये 0 आ गया, ठीक है। f0 कैसे निकलेगा समझिए, मैं इसको अलग से समझा देता हूं बेटा। f0 निकालने के लिए पहले हमें fx पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? fx पता होना चाहिए। f0 निकालने के लिए हमें fx पता होना चाहिए, उसमें x की जगह 0 रख देंगे हम, ठीक है। अब fx कैसे पता चलेगा बेटा? f0 का मतलब है x की वैल्यू 0 है। यहाँ देखो x की वैल्यू 0 कौन सी कंडीशन में होगी? यहाँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन 1, और जब x 1 से बड़ा है तो 0 हो ही नहीं सकता किसी हाल में, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती बेटा। यहाँ 1 से छोटा है और 1 से छोटा है तो 0 वाली कंडीशन भी इसी में होगी, ठीक है। यानी fx की वैल्यू बेटा x है, और अगर हम f0 निकालें तो x जगह 0 रख देंगे, यानी हमने डायरेक्ट लिख लिया f0 इक्वल 0। अब तीनों वैल्यू इक्वल आई है, LHL इक्वल RHL इक्वल टू f0, ठीक है। तो जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है? कंटिन्यूअस है, ठीक है बेटा। तो LHL RHL और f0 हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले अपने आप से लिख लें। स्पष्ट है कि LHL इक्वल RHL इक्वल टू f0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस एक्सरसाइज के बेटा 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, पहला पार्ट ये सॉल्व किया है बेटा, ठीक है। अब x इक्वल 1 पर चेक करना है कंटिन्यूटी को, 1 पर हाँ चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। और फिर उन्होंने 2 पर पूछा है ना, 2 पर, तो 2 पर भी बेटा कंटिन्यूअस होगा ही होगा डेफिनेटली, जैसे 0 पर था वैसे 2 पर भी होगा। लेकिन जब 2 पर निकालेंगे हम 8x इक्वल टू 2, तो fx का दोनों बार मान यही रखा जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि x इक्वल टू 2 मतलब 1 से ग्रेटर हो गया, और 1 से ग्रेटर हो गया तो fx का मान हर बार यही रखना है, चाहे LHL निकालें चाहे RHL निकालें, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि कंडीशन यहाँ जो फंक्शन में दे रखी है वो x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की दे रखी है। तो बेटा x इक्वल 1 पर हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। बाकी सभी पॉइंट्स पर इसका कंटिन्यूअस होना लाजमी है, होना ही होना है, परफेक्ट है ये बात कि कंटिन्यूअस होना ही होना है हर एक पॉइंट पर, x इक्वल 1 को छोड़कर 1 पर चेक किया जा सकता है। अब जरा 1 पर हम इसको चेक करते हैं बेटा, देखिए 1 पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और नोट करते रहिएगा। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं बेटा, ठीक है। LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, बहुत ही ध्यान से समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की वैल्यू क्या रखना है बेटा? x की जो वैल्यू है 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी होने पर fx की वैल्यू ये रखना है, यानी x रखना है। और फिर हम इसमें x की जगह 1 रख दें तो ये आ गया 1, ठीक है बेटा। ये आ गई LHL की वैल्यू। RHL हम इधर निकाल रहे हैं बेटा, समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, fx की वैल्यू क्या रखना है बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब है x की जो वैल्यू 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू जब 1 से ज्यादा है तो fx की वैल्यू 5 रखनी है, और जब 5 रखनी है बेटा तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 5। अब इसमें x की जगह अगर हमें 1 रखना हो तो x तो बेटा इसमें है ही नहीं, तो x की जगह 1 कैसे रख सकते हैं, यानी यही 5 हो जाएगी इसकी वैल्यू, यानी RHL आ गया बेटा 5, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि LHL की वैल्यू बेटा 1 आई है यहाँ,
और RHL की वैल्यू आई है 5, यानी वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे बेटा इट इज क्लियर दैट, यानी स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जो LHL और RHL है बेटा वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। और बराबर अगर नहीं है ये तो तीसरी चीज यानी F1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो F1 निकालने की जरूरत नहीं है। जब LHL RHL ही इक्वल नहीं है तो तीसरी चीज यानी F1 नहीं निकालेंगे। और यहीं पर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन दे रखा है वो सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। नीचे लिख लेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है। Hence the given function is not continuous at x equal to 1। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बेटा कुछ अगर इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ बातें जो समझ नहीं आई हो आप लोगों को, आप चाहते हो कि इस तरीके से नहीं बल्कि ऐसे बताई जानी चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।